अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर। और ये हो चुकी सुबह, मिर्ज़ा गाड़ी निकलने की। उसके बाद फिर मैं आती हूँ, ये कपड़े में उतारती हूँ। कल मैंने धोए थे ये कपड़े। टिफ़िन ले लिया था क्या? टिफ़िन नहीं लिया? हाँ भाई, क्या बात है? अस्सलाम वालेकुम, सब मज़े में? ये अंडा क्यों नीचे दिया आप लोगों ने है? क्या अंडियों में जगह ख़त्म हो गई है तुम्हारे, जो अंडे यहाँ दे रहे हो? अच्छा भाई मिर्ज़ा, अल्लाह हाफिज़। इसमें थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है, इसलिए मैं इसमें भी डाल देती हूँ ताकि ये खाए। चलो, मेरे ख्याल से लुसल सलीम डाल की है। हाँ, ये पड़ा हुआ ना नीचे। कल का है ये तो। नहीं नहीं, हाँ? कल गए तो वो नीचे क्यों डाला तुमने? यहाँ तो फिर कोई क्या भी होगा नहीं ना, है। फिर क्या होगा तो ना। पूरा लुसन के यहाँ डाला तो ऊपर वाले मैंने में। ऊपर भी डाल के गया, नीचे भी डाल के गया। आज मेरा आया, कल का बड़ा गिरा दिया। और अच्छा अच्छा, इसकी सफाई करनी थी यार, मेरे को याद नहीं है इस बार। जिम्मेवारी नहीं। चलो कर लेना, फिर कर लेना। अल्लाह हाफिज़। निकलने की दुआ पढ़ो। चलो ये देखिए, ये अपना इनका नाश्ता पानी हो रहा है। ये सूख चुके हैं कपड़े, बस ये निकालते हैं। ये सारी टोपियाँ मिर्ज़ा की। और ये पौधा देखें, अभी भी कैसे मुरझा गए। ये देखें, लटक गई है बिल्कुल। इनके फूल जो थे ना, वो सूख गए। तो मैंने अम्मी से पूछा ना, तो अम्मी कह रही है अभी ये झड़ेंगे, फिर इसके अंदर नए आएंगे। तो थोड़ा सा मुझे फिर हौसला हुआ, तसल्ली हुई। मैंने कहा चलो अल्लाह करे हो जाए ऐसा कि ये झड़ें और फिर ये नए इसके अंदर आए, क्योंकि जगह चेंज हुई है ना इनकी पौधों की, तो इस वजह से भी ये मुरझा जाते। तो ये अम्मी समझा रही थी मुझे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये माशाल्लाह ठीक है, ये भी ठीक है, सब बेहतरीन है। बस एक यही इसका दिल वो ख़राब हो रहा था, क्योंकि जब ये शुरू में आया तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी इसकी। तो यहाँ सारा इस समेटते हुए, कपड़े उठाते हुए, घर की सफाई, बर्तन सब धोने के बाद यही सोच रही आज क्या पकाना है। तो जहन में आया है कि चिकन नहारी मैंने अपने चैनल पे नहीं डाली, तो सोचा वही नहारी मसाला निकालूं जो मैंने आपको बनाना सिखाया। यकीन करें, आपके बाज़ार के डब्बों से ज़्यादा इसमें ग़ज़ायत और खुशबू है नहारी की। और ये सारे वही मसाले जो मैंने आपको बनाना सिखाया। तो इस तरह मैंने सारे शॉपर में करके इस तरह रख दिए थे, और बस नहारी मसाला ढूंढ रही थी, लेकिन यहाँ मुझे नज़र नहीं आ रहा। और यह है शाही कौरमा का, तो क्या ही बात है। यकीन करें, बहुत जल्द इसकी दोबारा से मैं पकाऊंगी। और अब इसमें तो मुझे नहीं मिला, लेकिन अब मैं वहाँ देखती हूँ जहाँ मैंने डब्बों में डाल के रखा है। ये देखें, ये इसके अंदर है नहारी मसाला। मैंने इसके ऊपर लिखा हुआ है, क्योंकि पीसने के बाद सारे मसाले एक से ही लग रहे होते हैं, तो इसलिए इनके ऊपर नाम लिखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो है मैंने आधा किलो चिकन का सीना ले लिया था, और ये एक छोटी प्याज है जिसको बारीक स्लाइस कटिंग करें, बिल्कुल बारीक स्लाइस कटिंग करेंगे। और यहाँ पर इसको लाइट गोल्डन करें। यहाँ मैंने 1 कप के बराबर घी तेल ले लिया था, और जैसे ही हमारी प्याज लाइट गोल्डन होगी, और आप ये देखें इसके साथ मैंने पंजे भी ले लिए थे, क्योंकि जब मैंने आपको बीफ नहारी सिखाई थी तो उसके साथ मैंने हड्डी गुड्डी का इस्तेमाल किया था। और यहाँ पर चिकन की नहारी के लिए तो इसकी पंजों का आप इस्तेमाल करें, क्योंकि इसकी जो पंजों की जो यखनी बनती है ना नहारी में, बहुत लज्जत देती है, जायका देती है, जिस तरह बीफ की नहारी में उनकी हड्डी गुड्डी से जायका आता है। तो प्याज को अब हमने इसके साथ भूनना है। अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून मैंने डाल दिया था। तो सबसे पहली जो भुनाई होती है ना इसकी, मतलब नहारी की, वो शुरू में ही हो जाती है, फिर आखिर में नहीं होती। तो यहाँ गोश्त गलने से पहले आपने इसकी इतनी भुनाई करनी है, जो प्याज है ना ये बिल्कुल भी नज़र ना आए, प्याज टूट जाए। थोड़ा थोड़ा सा इसमें पानी डालें, उसको भूनते चले जाएं। अब नहारी मसाला डालेंगे। अच्छा, यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून भर के डाली है लाल मिर्च पाउडर। और नहारी मसाला जो है यहाँ पर हम डाल देंगे अपना होममेड नहारी मसाला 2 टेबल स्पून, क्योंकि मिर्चें ज़ाहिर है फिर कम होंगी इसमें। नहारी मसाला हम ज़्यादा डालेंगे तो फिर ज़्यादा इस्तेमाल होगा। तो इससे पहले आप उसमें लाल मिर्च डाल दें, ताकि उससे एक रोगन भी अच्छा आएगा, और फिर नहारी मसाला जो हम डालेंगे उससे उसकी खुशबू और जायका मिलेगा नहारी को।
तो यहाँ बस इस मसाले के से देख रहे हैं आपके ये जल ना जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा इसके अंदर पानी डालूँगी और इस मसाले के साथ हमने काफ़ी देर तक इसको भूनना है। कम से कम 10 मिनट तो आपने इसको भुनाई करनी है हल्की आंच पे, तेज़ आंच पे नहीं करेंगे, क्योंकि जो प्याज का दाना है ना वो हमने बिल्कुल मैश कर देना इसे भूनते हुए। ये गोश्त और हड्डियों की मदद से प्याज जो है बिल्कुल मैश हो जाएगी। पानी हम हल्का हल्का सा डाल रहे हैं तो उससे भी मसाला खूब अच्छा सा नरम हो जाता है, भून जाता है, रोगन अलग हो जाता है। तो ये छोटी छोटी सी ट्रिक होती हैं, बातें होती हैं जो नए बच्चियों के लिए और जो पकाना सीख रही हैं, यकीन करें उनका यही पहले ट्रिक जब वो शुरू में इस्तेमाल करेंगी तो उनकी वाह वाह हो जाएगी और जायका और लज्जत तो होगी ही, क्योंकि ये मेरा होममेड मसाला है और आप यहाँ से सीखेंगे तो यकीन करें आपकी वही वाह वाह होगी जो हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दस्तरखान पे होती है। तो यहाँ देख रहे हैं मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी डालूँ और इसकी कर रही हूँ मुस्तकिल बुनाई। और यहाँ पर मैंने वीडियो इसलिए तेज़ कर दी थी ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो, टाइम लंबा ना हो। और यहाँ पर जब अच्छा सा भून गया था उसके बाद मैंने डाल दिया इसके अंदर 1 लीटर पानी के बराबर इसके अंदर। और क्योंकि अभी गोश्त को गलना भी है, हड्डियाँ जो हमने पंजे डालने हैं उसकी भी यखनी इसमें से निकलनी है। नमक मैंने अभी डाला है इसके अंदर, शुरू में नहीं डाला था। और यहाँ पर नमक डाल के 1 टीस्पून भर के मैंने डाल दिया था, और बाद में कम पड़ेगा तो हम और भी मज़ीद डाल सकते हैं, लेकिन अभी 1 टीस्पून मैंने डाला है। अच्छा, यहाँ पर अब नहारी को हमने पकने के लिए रख दिया था और यहाँ देखें तो नहारी पे ढक्कन ढकने के बाद यहाँ पर मैंने 1 गिलास पानी ले ली था और उसमें 4 टेबल स्पून मैंने डाल दिया था आटा। जो आपका घर का आटा है वही यहाँ पर आप इस्तेमाल करें और इससे खूब अच्छे से बीटर से मैं खूब अच्छा सा मिक्स कर रही हूँ। और इसके साथ मैं ले लूँगी 1 छन्नी। अभी नहारी में हमारे उबाल नहीं आया है तो मैं आज आपको ये दिखाऊंगी कि हम शुरू में ही आटा डाल देंगे ताकि आटा, यखनी और मसाला, चिकन सब एक साथ पक जाए। और यहाँ छन्नी से छानते हुए फ़ौरन एकदम डाल दें और हंडिया में चलाएं अब चमचा, क्योंकि अभी उसमें उबाल नहीं है तो बहुत अच्छा सा आटा इसमें मिक्स हो जाएगा। और अब यहाँ पर आपका दूसरा मेहनत तलब काम है, एक तो भुनाई का हो गया और दूसरा यहाँ पर आपने ये काम करना है, मुस्तकिल चमचा चलाना है और ठहराना नहीं है। जिस तरह आप कड़ी पकाते हैं, कड़ी में उबाल खतकी जब पड़ जाती है तब आप उसको छोड़ते हैं, तो यहाँ भी हमने वही काम करना है। यहाँ पर जो हमने आटा डाला है बस उसकी थिकनेस को देखते हुए, अभी 4 टेबल स्पून डाला तो अभी थिकनेस इसमें इतनी नहीं आ रही, लेकिन ये उबाल आ जाए तो उसके बाद मैं देखती हूँ। तो यहाँ पर मैंने फिर 2 टेबल स्पून और आटा घोल के मैंने डाल दिया था, तकरीबन यहाँ पर 6 टेबल स्पून आटा जा चुका है। और आप इसकी थिकनेस चेक कर रहे होंगे कि कितनी थिकनेस है, बस इसी में हमने इसको पकाना है, जिसमें चिकन भी जल्दी गल जाती है। और कम से कम मैंने इसको पौना घंटा दिया था चिकन को और हड्डियों को पकने के लिए। और चिकन बड़ी इसलिए लिए ताकि वो रेशे रेशे ना हो। अगर आप हड्डी वाला गोश्त लेंगे तो वो चिकन हड्डी छोड़ देगा और वो पूरी नहारी को ख़राब कर देगा। तो अगर आप बनाना चाहें तो इस तरह चिकन के सीने के साथ बनाएं, यकीन करें बिल्कुल भी मैश नहीं होता। और रोगन देखें कैसा माशाल्लाह आया है। और जो आप मैंने जितना पानी डाला था उसका ये आधा हो चुका है और थिकनेस भी बिल्कुल बेहतरीन है, रोगन भी ऊपर आ चुका है। और आप इसको पकते हुए चूल्हा बंद कर दें और आधे 1 घंटे के बाद आप ढक्कन हटाएंगे तो सारा रोगन ऊपर होगा। तो यहाँ पर अब मैं सर्व करके आपको दिखाती हूँ कि हमारी होममेड नहारी मज़ेदार सी, यकीन करें खुशबू जायका लाजवाब है और यकीन बहुत मज़े की बनी थी। तो सबसे पहले तो आप मेरा होममेड मसाला बनाएं, नहारी मसाला, जिसका लिंक जो है मैं मतलब आई बटन पे या एंड स्क्रीन पे लगा दूँगी। और यहाँ पर जो है अब ये चिकन का देखें, एक मैंने निकाल दिया गोश्त, उसके ऊपर बस अब मैं रोगन और उसकी ग्रेवी डालूँगी, साथ में इसके जो हरे मसाले होते हैं, हरा धनिया, हरी मिर्च, नींबू, बस यही इसके अदरक है और इससे हम इसको सजा देंगे। तो ये हो गई हमारी बेहतरीन सी नहारी, चिकन नहारी। और बीफ नहारी मैंने अब मेरे चैनल पे मौजूद है, अगर वो देखना चाहें तो वो देख लें, वहाँ पे भी मैंने अपना होममेड मसाला इस्तेमाल किया है। और ये है नहारी हमारी बेहतरीन, तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। इंशाल्लाह हम मिलते हैं फिर एक अच्छी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। रुकिए रुकिए, अभी तो बात बाकी है। तो आपने सबसे पहले जो काम करना है सब्सक्राइब करना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट्स कर दीजिएगा मेरे चैनल पे। और यहाँ पर ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी, मंगा लीजिए नान, क्योंकि हमारे नान आ चुके हैं और अब मैं ये लेके जाऊँगी दस्तरखान पे। इंशाल्लाह मिलते हैं, तब आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।